नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 67वां विषय है, अज्ञातवास का आखिरी दिन, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो समाप्त होने के बाद प्लीज़ कमेंट कीजिएगा उसके बारे में, और क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ अपने वीडियो में, और क्या अच्छा लगा उसके बारे में भी बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं पता है कि राजा विराट त्रिगट देश के राजा सुशर्मा के साथ युद्ध करने गए थे, और वो राजा विराट सुशर्मा को पराजित करके वो विजय की माला लेकर वो राजधानी लौटे, वो वहाँ से विजयी होकर लौटे, और चारों ओर उनकी जय जयकार हो रही थी क्योंकि वो ये युद्ध जीत कर आए थे। पर जब राजा शहर के अंदर गए, अपने नगर के अंदर गए, तो एक ही कह सकते हैं एक ही पल में कि उनका सब आनंद दूर हो गया, क्योंकि वो तो बहुत खुश थे कि वो जीत गए थे। पर एक ही समय पर जब उन्होंने ये खबर सुना कि युवराज उत्तर यहाँ पर उन्होंने देखा कि युवराज उत्तर यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए उन्होंने आसपास जो शहर के जो महिलागण थे उनसे पूछा। तो उन्होंने गर्व से कहा कि युवराज तो गायों को मुक्त करने के लिए कौरवों के साथ अकेले युद्ध करने गए हैं, और कोई सारथी ना मिलने पर वह बृहनला को अपने सारथी बनाकर ले गए हैं। और उत्तर के वीरत्व के बारे में तो किसी को पता नहीं था, पर महिलाओं को लगता था कि उत्तर बहुत ही ज़्यादा वीर हैं। और उन्होंने कहा कि महाराज आप निश्चिंत रहिए, कुछ ही समय में विजयी होकर आपके पुत्र उत्तर यहाँ पर लौटेंगे। पर ये वाक्य सुनने के बाद उत्साहित ना होकर राजा विराट के साथ बिल्कुल उल्टा विपरीत काम हो गया कि वो पूरी तरह से अभी डर गए, और उनको यही लगा कि उनके जो अनभिज्ञ पुत्र है वो एक नपुंसक के साथ इस विश्व प्रसिद्ध कौरव सेना के साथ युद्ध करने गए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो वो जीवित वहाँ से ना लौटे। तो उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा कि जल्दी ही मेरे प्रिय पुत्र को, अगर मेरा प्रिय पुत्र अभी जीवित है तो उसको तुरंत ही वहाँ से लाने की व्यवस्था करो। तो सब व्यवस्था करने लगे। और युधिष्ठिर, जो कि कंक के नाम से परिचित थे, वो राजा की यह अवस्था देखकर उनको सांत्वना देकर कहा कि बृहनला उत्तर के रथ के सारथी है, इसलिए राजा को कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि महाराज, मैं बृहनला को जानता हूँ, वो जिसके भी सारथी होंगे वो उसका कभी पराजय नहीं हो सकता। दुर्योधन की बात छोड़िए, असुरों के असुर गंधर्व भी उनके सामने नहीं टिक सकते। और यही बात युधिष्ठिर ने बहुत ही दृढ़ स्वर से कही। और इसी समय युद्धभूमि से जो दूतगण राजा ने भेजे थे, उन्होंने लौटकर कौरवों के पराजय के बारे में और गायों की मुक्ति के बारे में संवाद सुनाया। और राजा तो पहले इस संवाद को बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उत्तर पूरे कौरव सेना को पराजित कर सकते। ये तो वो बहुत खुश हो गए, खुशी के मारे। और युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, मैंने आपको कहा था ना कि बृहनला जिसके सारथी होंगे उनकी विजय तो सुनिश्चित है, आपके पुत्र के पराजित ही नहीं हो सकते थे। और विराट राजा इतने खुश हो गए थे कि ये शुभ समाचार सुनने के बाद उन्होंने सब दूतों को बहुत सारे मूल्यवान वस्त्र और स्वर्ण आदि उन्होंने ऐसे ही पुरस्कार के रूप में दे दिए। और उन्होंने प्रस्तुति शुरू की किस तरह से सेलिब्रेट किया जाए कि उत्तर इस युद्ध में जीत कर आए हैं। उन्होंने ये आदेश दिया मंत्रियों को कि इसका आयोजन किया जाए, और मंत्रीगण में इसके आयोजन में लग गए। उसके बाद तो विराट राजा तो द्यूत क्रीड़ा को बहुत पसंद करते थे, और उन्होंने शैलेंद्र को आदेश देकर कहा कि वो जो जिसके ऊपर चौसर खेलते हैं वो लाने के लिए। और उन्होंने फिर कहा कि कंक, मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारे साथ अभी चौसर खेलना चाहता है। युधिष्ठिर ने ये क्योंकि वो तो अभी खेलना नहीं चाहते, क्योंकि ज़्यादा खुशी में जो व्यक्ति ज़्यादा खुश होता है उस समय उसके साथ कभी चौसर नहीं खेलना चाहिए। पर फिर क्योंकि विराट राजा के पास उन्होंने यही काम के लिए उनको नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्होंने चौसर का खेल शुरू किया। और ऐसे ही खेलते ही समय राजा ने बार बार अपने पुत्र की प्रशंसा की, और उन्होंने कहा कि देखो कंक, किस प्रकार मेरे वीर पुत्र ने पूरे कौरव सेना को अकेले हरा कर आ गया है। और इसमें फिर युधिष्ठिर ने कहा कि इसमें ऐसे आश्चर्य होने वाली बात क्या है, मैंने तो कहा था कि बृहनला जिसके साथ है वो कभी पराजित ही नहीं हो सकता। बार बार ऐसे कंक ने जब पुत्र को बार बार जब कंक ने ऐसे बृहनला की प्रशंसा की तो राजा का क्रोध का सीमा न रहा, और उन्होंने कहा कि वो क्रोधित होकर उठ गए, और उन्होंने कहा कि मूर्ख ब्राह्मण, मैं जब बार बार अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहा हूँ, तुम उस एक तुच्छ नपुंसक की प्रशंसा क्यों किए जा रहे हो। और तुम्हारे सिवा तुम
मेरे जो मित्रता है उसका तुम फायदा उठा रहे हो और मेरे पुत्र का अपमान करने का साहस कर रहे हो। अगर तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कोई होता तो वह यहाँ से जीवित कभी नहीं लौटता। तो युधिष्ठिर ने फिर से वही कहा कि मैं आपके पुत्र के अपमान नहीं कर रहा। बृहन्नला एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पूरे त्रिलोक में उसके जैसा योद्धा कोई नहीं है। और राजा के बार बार मना करने पर भी जब युधिष्ठिर ने सिर्फ बृहन्नला की प्रशंसा की तो राजा अपने क्रोध को नहीं रोक पाए और उन्होंने तुरंत ही वो जो चौसर की जो डाइस होती है, जैसे कि हमें पता है कि हम जैसे अब लूडो खेलते हैं, उसके जो डाइस के जो सरफेस होता है उसका वो ज़्यादा नुकीला नहीं होता और वो बहुत ही स्मूथ होता है। पर उस समय में जो चौसर खेलते थे और वो जो डाइस था वो थोड़ा लंबा आकार का था और वो नुकीला भी था। तो उसी से क्या हुआ कि राजा विराट ने कंक के नाक को काट दिया और तुरंत ही नाक से लहू बहने लगी। और शरीर ने ये देखा और उन्होंने अपने वस्त्र से एक टुकड़ा निकालकर उन्होंने युधिष्ठिर के नाक को पूछ दिया। और विराट का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ था। तो उन्होंने जब देखा कि शैलेंद्र जो एक कह सकते कि हेल्पर है पूरे राज्यसभा में, वो जब जाकर ऐसे सहायता कर रही है युधिष्ठिर के, तो उन्होंने कहा कि शैलेंद्र तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये क्या नाटक चल रहा है। तो शैलेंद्र ने नम्र रूप से उत्तर दिया कि महाराज, मैं जो कर रहा हूँ वो आपके राज्य के मंगल के लिए है। अगर इस निष्पाप सन्यासी के शरीर से एक भी लहू का बूंद नीचे गिर जाता तो आपके पूरे राज्य में दीर्घ समय के लिए अनावृष्टि हो जाती और जिसके कारण आपके प्रजागण पूरी तरह से दुख में अपना जीवन बिताते और चारों ओर आपके राज्य की ओर समस्या आ जाती। इसी समय दूत ने आकर घोषणा किया कि युवराज उत्तर और बृहन्नला लौट आए हैं, वो महाराज के दर्शन के अभिलाषी हैं। और राजा ने दोनों के वहाँ से अंदर आने का आदेश दिया। पर युधिष्ठिर ने दूत को तुरंत ही बुलाकर कहा उनके कान में कि बृहन्नला को कहना कि वो अभी ना आए। और ये इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे अगर अर्जुन उनके शरीर में थोड़ी सी भी लहू देखेंगे तो अपने क्रोध को नहीं रोक पाएंगे। युद्ध के अलावा अगर वो कहीं पर भी युधिष्ठिर के शरीर पर लहू देखते तो वो अपने क्रोध को नहीं रोक पाते थे और वो तुरंत ही प्रतिशोध ले लेते और वो कुछ समय भी अपेक्षा नहीं करते। और राजकुमार उत्तर अंदर आए और उन्होंने अपने पिताश्री का आशीर्वाद लिया और जब वो युधिष्ठिर का नमस्कार करने ही जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके नाक से थोड़ा सा लहू बह रहा है और शैलेंद्र उनकी सेवा कर रहे हैं। और तब तक तो कंक कौन है वो युवराज जान चुके थे। तो उन्होंने आतंकित होकर कहा कि महाराज, ये आपने किसके शरीर में ये क्षति पहुंचाई और ऐसा कर्म करने का साहस किसने किया। तो विराट ने कहा तुम इतना व्यस्त क्यों हो रहे हो। इस ब्राह्मण ने तुम्हारे विजय पर आनंदित ना होकर तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश की और मैंने जब तुम्हारा प्रशंसा किया तो वो ये सह नहीं पाया और उस नपुंसक बृहन्नला का उन्होंने बार बार प्रशंसा किया। उन्होंने कहा कि वो ही विजय के लिए दायी है और इसलिए मैंने ऐसा हालत किया है कंक का। अभी उत्तर ने भयभीत रूप से पूरी तरह से कहा कि महाराज, आपने तो अन्याय किया है, आप शीघ्र ही इनको क्षमा प्रार्थना कीजिए और नहीं तो हमारा पूरा राज्य ही ध्वंस हो जाएगा। और विराट ये समझ नहीं पाए, पर क्योंकि उनका पुत्र जिस तरह से विचलित थे वो देखकर उन्होंने क्षमा मांग लिया कंक से। और फिर युधिष्ठिर ने कहा महाराज, ये तो जायज़ मेरे मन में आपके लिए कोई भी घृणा भाव नहीं है और ये तो बहुत ही साधारण सी बात है कि एक राजा अपने सेवक के प्रति ऐसा ही व्यवहार कर सकता है और ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। और इसके बाद विराट ने इस तरह अभी ऐसे क्षमा मांग के युधिष्ठिर को उन्होंने संतुष्ट किया और उसके बाद अपने पुत्र की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे वीर को सुदेशना और मैं पुत्र के रूप से प्राप्त करके बहुत धन्य है। तुमने कैसे पूरे कौरव सेना को अकेले युद्ध में हराया और गायों को मुक्त किया, उसके बारे में मैं सुनने के लिए व्याकुल हूँ। तो उत्तर ने कहा मैंने ना ही मैंने कोई योद्धा को परास्त किया है, ना ही किसी गायों को मुक्त किया है। मैं तो दूर से कौरव सैन्य को देखकर पूरी तरह से भयभीत होकर भाग रहा था, पर वहाँ से पता नहीं कहाँ से एक देवपुत्र आए और उन्होंने मुझे लौटाकर रथ पर बैठा दिया और उन्होंने स्वयं युद्ध किया। मैं तो सिर्फ रथ पर ही बैठा था और उनके कारण ही मैं मेरा मृत्यु से मैं रक्षा पा गया हूँ और कुरुसेना पूरी तरह से परास्त हो गए और वो युद्ध भूमि से चले गए और गाय मुक्त हो गए। तो विराट भी बहुत ही उत्सुक रूप से पूछने लगे कि हे पुत्र, तुम जिस तरह से वर्णन कर रहे हो वो तो मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है और जिस देवपुत्र ने तुम्हें इस तरह से बचाया है वो किधर गए, तुमने उनको यहाँ पर निमंत्रण क्यों नहीं किया। और
इस तरह के वीर मतलब उनको तो हमारा कृतज्ञता देना ये बहुत ही मतलब उनकी तरफ हमारा आभार प्रकट करना बहुत ज़रूरी है। तो उत्तर ने इस पर कहा कि कुछ दिनों बाद अभी उस देवपुत्र ने कुछ समय के लिए विदाई लिया है, पर उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों बाद वो यहाँ पर अवश्य आएंगे। तो ये इसलिए उत्तर ने कहा क्योंकि अर्जुन के साथ उत्तर ने पहले से ही ये बात के बारे में परामर्श कर दिया था कि तुरंत ही अर्जुन को सामने नहीं लाएंगे महाराज विराट के। तो इसके 2 दिन बाद ही, और मतलब ये रहस्य अभी कुछ दिन के लिए ये ऐसे ही मतलब कि सीक्रेट रहेगा, और उसके 2 दिन बाद ही इस विजय उत्सव उत्तर के इस विजय उत्सव को पालन करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, और राजा के भिन्न जो नागरिकगण हैं उनको वहाँ पर अच्छे पोशाक पहनकर वहाँ पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया, और अपना आसन भी ग्रहण करने के लिए कहा गया उस सभा में। परंतु कुछ समय बाद ही सन्यासी कंक, रसोईया वल्लभ, अश्वरक्षक धर्मग्रंथी, गायक रक्षक तंत्रीपाल, बृहनला और स्वरेंद्री सब राज्य के पोशाक पहनकर आए, और राज्यसभा में जो राजकुमारों के लिए जो स्थान था वहाँ पर आकर बैठ गए, और उपस्थित जो सभा में जो भी सब व्यक्ति थे वो ये सब कुछ देखकर समझ नहीं पाए क्या चल रहा है, पर वो ऐसे मतलब देखते रहे आश्चर्य होकर। कुछ समय बाद राजा विराट भी उस सभा में वो अंदर घुसे, प्रवेश किए, और वो उन्होंने जब देखा इन 6 जनों को यहाँ पर देखा, यानी 5 पांडव और द्रौपदी, इनको जब उन्होंने देखा कि राज के पोशाक में बैठे हैं वहाँ पर, तो वो बहुत ही गुस्से में उन्होंने इसका कारण पूछा कि ये सब क्यों ऐसे राजकुमार के आसन में बैठे हैं। तो अर्जुन ने खड़ा होकर कहा, महाराज जो सन्यासी कंक आज राज पोशाक पहनकर यहाँ पर उपस्थित है वो तो देवराज इंद्र के आसन पर बैठने के लिए योग्य हैं। वो है पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर। और चारों ओर से युधिष्ठिर सब चिल्लाने लगे, और राजा खुद भी समझ नहीं पाए कि वो जागृत अवस्था में है या नहीं, या स्वप्न देख रहे हैं। पर उसके बाद राजकुमार उत्तर ने आकर उनका संदेह दूर किया। उन्होंने कहा कि जो पहले मतलब उत्तर ने कहा कि पिताश्री, मैं जो पहले आपको एक देव पुरुष की बात कर रहा था जिन्होंने मुझे युद्ध में बचाया था, वो अर्जुन ही थे, और वो बृहनला के रूप में सारथी उनके रथ के सारथी बनकर गए थे। और वो जो रसोईया है वो स्वयं भीमसेन है, और तंत्रीपाल है नकुल, और धर्मग्रंथी है सहदेव, और जो सुंदरी नारी जो विराट के राजसभा में यहाँ पर अभी उपस्थित है वो है द्रुपद नंदिनी द्रौपदी। इस प्रकार से राजकुमार ने सबका परिचय दिया, और उस समय वो बहुत अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहे थे सबका परिचय देते हुए। और ये सब जो प्रसिद्ध वीर पुरुषगण हैं वो उनके पिता के यहाँ यानी मत्स्य राजा के यहाँ अतिथि होकर पूरा अज्ञातवास उन्होंने कटाया। उसके लिए ये बात उत्तर के लिए बहुत ही मतलब गौरव से कम बात थोड़ी ना थी। तो ये बात सुनकर विराट का आनंद का सीमा न रहा। उन्होंने तुरंत ही जाकर युधिष्ठिर को गले लगा लिया, और उन्होंने क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा कि हे कुंतीनंदन, हमें पता नहीं मतलब आप पूरा 12 वर्ष इतना कठोर वनवास समाप्त करने के बाद हमारे राज्य में आपने अज्ञातवास समाप्त करने का संकल्प लिया। ये तो हमारा परम सौभाग्य है, और ये मत्स्य राजा और सब उनके सब मतलब सब कुछ मैं आपको अर्पण करता हूँ। तो युधिष्ठिर ने इसी बात पर राजा को आलिंगन कहा, और उन्होंने अपने आतिथ्य के लिए उनको धन्यवाद किया, उनको कृतज्ञता दिखाई, और राजा का स्नेह श्रद्धा ही उनके लिए काफ़ी, यही कहा युधिष्ठिर ने, और राज्य हमें नहीं चाहिए। तो विराट ने वहाँ पर अर्जुन को संबोधन करते हुए कहा कि हे अर्जुन, मेरा एक अनुरोध है, तुम उसको जरूर रक्षा करना। तुम्हारे वीरत्व से मैं संतुष्ट होकर मैं तुमको अपने जमाई के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उत्तरा को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तो अर्जुन ने कहा, और कितने सुंदर विचार थे उस समय में अभी जानते हैं। अर्जुन ने इसी बात पर उत्तर दिया कि महाराज, मैं तो उत्तरा का गुरु था, वो उन्होंने भी मुझे गुरु के रूप में देखा है, और मैंने भी उनको एक शिष्य के रूप में और कन्या के रूप में ही देखा है। तो इसलिए मैं उनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, पर हाँ वो मेरे पुत्रवधू अवश्य हो सकते हैं। मेरा पुत्र अभिमन्यु है जो कि श्री कृष्ण के भांजे हैं, और वो भी सब धनुर्विद्या में वो पारंगम है, वो मतलब बहुत ही माहिर है। यही कहकर अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखा, और युधिष्ठिर भी इस बात पर सहमत है। और इसी प्रकार पांडव और मत्स्य राजवंश के बीच में बहुत ही दृढ़ वैवाहिक संपर्क यहाँ पे हो गया। और देखिए कितने अच्छे यहाँ पे मूल्य हैं उस समय के, कि अर्जुन ने वहाँ पे उत्तरा को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, और क्योंकि उन्होंने पूरा 1 साल उनको एक कन्या के रूप में अपने पुत्री के समान ही देखा था, इसलिए उन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छे मूल्य दिखाते हैं कि महाभारत में किस तरह से एक आदर्श मूल्य थे उस समय में।
और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा प्लीज़ उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, और क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए उसके बारे में भी कमेंट में आप अपने राय खुली तरह से दे सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।